दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कंडक्टर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न क्वेश्चन पूछे गए हैं सीटेट साइंस पेपर 2 में उन सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और उस पर आधारित जितने भी थ्योरी हैं कॉन्सेप्ट है उन सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कंडक्टर क्या होता है और उस पर किस तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। देखिए कंडक्टर का मतलब होता है चालक, ठीक है। अब कंडक्टर जो होगा, ठीक है, कोई हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो जो पदार्थ विद्युत के सुचालक होते हैं मतलब ऐसे पदार्थ जिनसे करंट पास हो सकता है, ठीक है, वैसे पदार्थ को हम लोग बोलेंगे विद्युत के सुचालक, ठीक है। और जिन पदार्थों से करंट जो है विद्युत जो है वो पास नहीं कर पाता है उसको हम लोग बोलेंगे कुचालक। लेकिन एनसीईआरटी कहता है कुचालक बोलना सही नहीं है, क्योंकि अगर हम ताप में अगर बदलाव करेंगे, ठीक है, तो बहुत सारे पदार्थ जो है अलग अलग तापों पे वो चालक की तरह काम करने लगता है, वो कंडक्टर की तरह काम करने लगता है। इसीलिए हम उसको बोलेंगे जो पदार्थ में कम विद्युत का चालन होगा, न के बराबर होगा, उसको हम लोग कुचालक न बोल के हीन चालक बोलेंगे। तो कुचालक बोलिए तब या हीन चालक बोलिए तब। इंग्लिश में आप बैड कंडक्टर बोलिए या पुअर कंडक्टर बोलिए, सेम चीज़ है, ठीक है। तो बैड बोलना सही नहीं है, पुअर बोलना सही है। तो दो तरह का कंडक्टर हो गया, एक हो गया आपका गुड कंडक्टर और एक हो गया आपका पुअर कंडक्टर, या उसी को आप बोल सकते हैं बैड कंडक्टर। जिस सब्सटेंस से करंट पास होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, उसको हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे करंट का मतलब हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट, तो इलेक्ट्रिकल करंट जिस सब्सटेंस से पास करेगा उसको हम लोग बोलेंगे कंडक्टर, मतलब गुड कंडक्टर, और जिसे पास नहीं करेगा उसको हम लोग बोलेंगे पुअर कंडक्टर, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है विद्युत सुचालक के उदाहरण कौन कौन सा उदाहरण है जो इलेक्ट्रिसिटी जिसे पास करता है, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन कौन होता है? देखिए धातु जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। जैसे ये तीन तो याद ही रखना है आपको, ठीक है। सिल्वर सबसे अच्छा जो कंडक्टर होता है वो कौन होता है, सिल्वर, ठीक है। उसके बाद कौन होता है, कॉपर, और उसके बाद कौन होता है, एल्युमिनियम। कॉपर और एल्युमिनियम का वायर में हम लोग यूज करते हैं घरों में। सिल्वर का हम लोग इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि सिल्वर जो होता है कॉस्टली होता है, ठीक है। लेकिन सिल्वर को अगर हटा देंगे, सिल्वर को इसलिए याद रखेंगे क्योंकि ये सबसे अधिक अच्छा कंडक्टर होता है, सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है। और कॉपर और एल्युमिनियम में बात करेंगे तो सबसे अच्छा कौन होता है, कॉपर होता है। लेकिन घरों में हम लोग दोनों तरह का तार जो होता है इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा और भी जो मेटल्स हैं जैसे मैग्नीशियम है, ठीक है, उसके बाद आपका सोडियम है, जितना भी मेटल है, लिथियम है, जितना भी मेटल होगा, गोल्ड है, ये सब क्या होगा आपका गुड कंडक्टर होगा, कुछ को छोड़कर। अब हम लोग बात करेंगे कौन सा और जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है। देखिए जितना भी इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे एसिडिक विलियन हो गया, एसिडिक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन हो गया, क्षार विलियन हो गया, लवणीय विलियन हो गया, मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया। तो सॉल्ट का सॉल्यूशन हो तब, कोई एसिड का सॉल्यूशन हो तब, या कोई बेस का सॉल्यूशन हो तब, वो सब के सब क्या होगा, वह गुड कंडक्टर होगा, याद रखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि किसी भी एसिड को, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, या कोई बेस हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या कोई सॉल्ट हो गया सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, इस सब को अगर आप पानी में किसी एसिड को, किसी बेस को, या किसी भी सॉल्ट को, किसी भी लवण को अगर आप पानी में डालते हैं तो वह केटायन और एनायन में टूट जाता है, ठीक है। केटायन में और एनायन में टूट जाएगा और वहां से करंट पास होना शुरू हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कोई भी एसिड हो, एसिड का सॉल्यूशन हो, बेस का सॉल्यूशन हो, या सॉल्ट का सॉल्यूशन हो, मतलब अम्ल का विलयन हो, क्षार का विलयन हो, या लवणीय विलयन हो, इसका अगर विलयन आप बनाते हैं तो वो विद्युत का क्या होगा, चालक होगा, मतलब आप उसको सुचालक बोलेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। तो लवणीय विलयन पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, सॉल्ट सॉल्यूशन पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। सॉल्ट में क्या होता है, तो सॉल्ट जो होता है एक धातु और अधातु से बनता है, एक मेटल और नॉन मेटल से बनता है। पहले आपको अगर मेटल दिख जाए और बाद में आपको नॉन मेटल दिखे तो आप कहिएगा वो सॉल्ट है, वो लवण है। उसके अलावा नल का पानी हो गया, तालाब का पानी हो गया, नदी का पानी हो गया, या समुंदर का पानी हो गया, ठीक है, टैप वाटर हो, पॉन्ड वाटर हो, रिवर वाटर हो, या सी वाटर हो, ये सब के सब क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इसमें जो होते हैं इम्प्योरिटीज होता है, बहुत सारा इसमें सॉल्ट होता है।
तो शुद्ध पानी का अगर हम बात करेंगे, जैसे बारिश का पानी हो गया, ये बैड कंडक्टर होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। उसी तरह अगर हम डिस्टिल वाटर का बात करेंगे, वो भी प्योर वाटर है, तो वो भी क्या होगा, बैड कंडक्टर होगा। बट बाकी जो पानी हम लोग पीते हैं या तालाब का, समुंदर का, ये सब जो पानी होता है उसमें सॉल्ट भी होता है, और सॉल्ट होने की वजह से वो जो पानी होता है वो विद्युत का क्या हो जाता है, सुचालक हो जाता है, गुड कंडक्टर हो जाता है, ध्यान रखेंगे। अधातु में अगर बात करेंगे तो अधातु जो होते हैं समान रूप से जनरली क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट जो होता है एक नॉन मेटल होता है, जो कार्बन का रूप होता है, कार्बन का एलोट्रॉप होता है। लेकिन यह जो होता है वो क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। तो गुड कंडक्टर में मेटल्स हो जाएंगे, उसके अलावा नॉन मेटल में ग्रेफाइट हो जाएंगे। उसके अलावा जितना भी पानी आप देख रहे हैं, ठीक है, नली का, नाला का, नल का, ठीक है, चापाकल का, तालाब का, नदी का, समुद्र का, ये सब पानी क्या होगा, गुड कंडक्टर। बारिश का पानी और डिस्टिल वाटर क्या होगा, वो आपका बैड कंडक्टर होगा, क्योंकि वो प्योर वाटर है, उसमें कोई नमक उमक घुला नहीं रहता है। उसके बाद एसिडिक सॉल्यूशन का बात करेंगे, एसिड हो गया, जितना बेस हो गया, जितना सॉल्ट हो गया, ये सब क्या होगा, गुड कंडक्टर होगा, ठीक है। और ये गुड कंडक्टर क्यों है, एसिड बेस या सॉल्ट, क्योंकि ये पानी में इसको डालेंगे तो ये केटायन और एनायन में टूट जाता है। याद रखिएगा, सॉल्ट अगर रखेंगे, सिर्फ सॉल्ट, लवण अगर कोई है, कोई सॉल्ट है, तो वो बैड कंडक्टर होता है। लेकिन सॉल्ट का अगर सॉल्यूशन है तो याद रखिएगा वो क्या होगा, गुड कंडक्टर। सॉल्ट क्या होगा, सॉल्ट याद रखिएगा, सॉल्ट में कैटायन और एनायन फ्री नहीं होते हैं, धनायन और ऋणायन फ्री नहीं होते हैं, इसी सॉल्ट जो होता है वो बैड कंडक्टर होता है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन जब इस सॉल्ट को हम मेल्ट कर देंगे या इसका सॉल्यूशन बना लेंगे, मतलब पानी में डाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, गुड कंडक्टर हो जाता है, याद रखेंगे, क्योंकि इस केस में कैटायन और एनायन जो है फ्री हो जाएंगे, ठीक है। तो सॉल्ट को अगर आप मेल्ट कर देते हैं या इसको पानी में डाल देते हैं तो इसके आयन फ्री हो जाते हैं और ये गुड कंडक्टर हो जाता है। अब एक चीज और आपको ध्यान रखना है, विद्युत के कुचालक के एग्जाम्पल, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अधातु हो गया, हीरा हो गया, लीड हो गया, आयोडीन हो गया, कार्बन हो गया, कोयला हो गया, ठीक है, सल्फर हो गया जिसको गंधक बोलते हैं, ये सब जो है ये अधातु है, अधातु का रूप है, और इसको हम लोग बोलेंगे ये विद्युत के क्या है, कुचालक है, हिमचालक है, ठीक है। और चीनी का विलयन अगर बात करेंगे, शुगर सॉल्यूशन का बात करेंगे, या डिस्टिल वाटर का बात करेंगे, या रेन वाटर का बात करेंगे, तो ये सब जो हो गया, ये सब आपका क्या हो गया, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दो चीज और ध्यान रखना है, करेंट जो पास होता है, करेंट जो किसी सब्सटेंस में एक जगह से दूसरी जगह, एक छोर से दूसरी छोर में पास हो रहा है, उसके लिए दो चीज कारण होता है, एक कारण होता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा कारण होता है आयंस, ठीक है। तो करंट जो फॉलो कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जो फॉलो कर रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो और दूसरा आयंस का फ्लो, ठीक है। तो याद रखिएगा, मेटालिक कंडक्टर जो होता है या सेमीकंडक्टर जो होता है, उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो किसके कारण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है, ठीक है। तो मेटालिक कंडक्टर जैसे धात्विक चालक हो गया, कोई भी धातु हो गया, उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो किसके कारण, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर सॉल्ट का आप विलयन बना रहे हैं, कोई एसिड का विलयन बना रहे हैं, कोई बेस का विलयन अगर आप बना रहे हैं, तो उसमें जो करंट पास करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा, आयन जिम्मेवार होगा। और उसमें दो तरह का आयन होगा, एक कैटायन और एक एनायन, ठीक है। तो दो तरह का आपका कंडक्टर दिखेगा, एक मेटालिक कंडक्टर और एक आपका दिखेगा आयनिक कंडक्टर, ठीक है। तो आयंस जिसमें होगा उसको आयनिक कंडक्टर बोलेंगे, और जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, मेटालिक कंडक्टर बोलेंगे। तो कंडक्टर दो तरह का, मेटालिक कंडक्टर और एक आयनिक कंडक्टर, ठीक है। मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के थ्रू करंट पास करेगा और आयनिक कंडक्टर में आयन के थ्रू जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो पास करेगा। अब हम लोग समझ गए कंडक्टर क्या है, ठीक है, और इस पे क्वेश्चन पूछे गए। तो चलिए अब उन क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वह है आपको पढ़ना है और बताना है, ठीक है। रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट को पढ़ना है और सही ऑप्शन आपको चुनना है। नल का जल जो है विद्युत का सुचालक होता है, नल का जल जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, सही बात है, क्योंकि ये अशुद्ध जल होता है, इसमें बहुत सारा नमक मिला रहता है। लेकिन याद रखिएगा, डिस्टिल वाटर मतलब शुद्ध जल हम लोग पिएंगे तो कोई फायदा नहीं करेगा। तो हम लोग को जो जल पीना है, जो पानी हम लोग पीते हैं, वो नल का जल मतलब चापाकल वाला जो पानी होता है, जिसको मिनरल वाटर बोलते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग पानी पीते हैं उसको मिनरल वाटर बोलते हैं, ठीक है। इसमें मिनरल होता है, मिनरल इस साल्ट के फॉर्म में रहता है, और ये मिनरल हमारे लिए ज़रूरी है। और ये मिनरल जो होता है वो गुड कंडक्टर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो वाटर है उसमें केवल वाटर नहीं है, उसके साथ मिनरल होता है। तो नल का जो जल है या रिवर का जल है, सी वाटर, ये सब क्या होगा, गुड कंडक्टर, सही बात है।
नल के जल में घुलनशील लवणों के रूप में अशुद्धियाँ होती है। क्यों होता है? क्योंकि नल के जल में मतलब टैप वाटर में इम्प्योरिटीज होता है, किसके फॉर्म में? सॉल्ट के फॉर्म में। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो भी सही है और पहले वाला का ये रीजन है, इसीलिए पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत सेल और बल्ब से बने विद्युत परिपथ के दो खुले सिरे बनाती तारों का एक एक करके निम्नलिखित द्रव्य में डुबाया जाता है। ठीक है, एक सॉल्यूशन है। ठीक है, और यहाँ से एक बल्ब जोड़ दिया गया है तार में। ठीक है, और यहाँ पे बैटरी जोड़ दिया गया है। अब इस विलयन में इस तार को डाला जाता है। अब अगर ये विलयन विद्युत का सुचालक होगा तो ये बल्ब जल जाएगा, अगर ये कुचालक होगा तो यहाँ पे बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, तो नाम दे दिया गया है। ठीक है, ये जो डब्बा है उसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ठीक है, बी जो है बी, ठीक है, आपको बताना है। यहाँ पे ए बी सी करके दिया है, डी करके दिया है। ए में जो है करंट पास कर जा रहा है, ए में करंट पास कर जा रहा है, तो ए में कौन होगा? देखिए कॉपर सल्फेट करंट पास कर जाएगा, ये हो सकता है। चीनी का विलयन में करंट पास नहीं करता तो ये नहीं होगा। आशुद्ध जल डिस्टिल वाटर में करंट पास नहीं करता, ये भी नहीं होगा। लवणीय जल अगर होगा तब भी करंट पास कर जाएगा। ठीक है, तो 1 और 4 हो सकता है। दूसरा जो है बी वाला बर्तन से करंट पास नहीं कर रहा है, तो देखिए अब 1 और 4 में चुनना है। कॉपर सल्फेट में करंट क्या होगा? पास कर जाएगा, लेकिन बी बोल रहा है कि करंट पास नहीं होना चाहिए, तो कौन हो जाएगा? चीनी का विलयन, सही है। तीसरा बोल रहा है कि करंट पास नहीं करेगा तो आशुद्ध जल जो है डिस्टिल वाटर, इसे करंट पास नहीं करेगा, ये भी ठीक है। चौथा जो है करंट पास कर जाएगा, तो लवणीय जल जो होगा सॉल्ट का कोई अगर हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसे करंट पास कर जाएगा। तो इस तरफ पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लवणीय विलयन विद्युत का एक उत्तम चालक होता है, सही बात है। जो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। सेकेंड है, लवण जल में घोलने पर आयनों में विघटित हो जाता है। क्यों ये गुड कंडक्टर होता है? आपको बता चुके हैं, क्योंकि सॉल्ट को अगर आप पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये केटायन और एनायन में टूट जाता है, आयंस में ब्रेक हो जाता है, इस कारण। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है और दूसरा इसका रीजन भी है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कॉपर वायर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर वायर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, सही बात है। ऑल गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो हीट का गुड कंडक्टर होगा वो इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर होगा, सही नहीं है, कुछ एक्सेप्शन भी आ सकता है। ठीक है, तो सभी जो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है वो हीट के नहीं हो सकते हैं, और सभी जो हीट के कंडक्टर हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के नहीं हो सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, इसीलिए तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉपर एवं एल्युमिनियम के तार प्रायः विद्युत के संचरण में प्रयुक्त होते हैं, सही बात है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने के लिए घरों में जो तार बनाया जाता है वो कॉपर और एल्युमिनियम का होता है। कॉपर एवं एल्युमिनियम सुचालक हैं और उनकी प्रतिरोधकता उच्च होता है। देखिए जो भी अच्छा चालक होगा, गुड कंडक्टर जितना भी होगा सब्सटेंस, ठीक है, गुड कंडक्टर जितना भी सब्सटेंस होगा उसका जो रेसिस्टेंस होगा, रेसिस्टेंस का मतलब हो गया अगर किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो वो सब्सटेंस उसको कुछ ना कुछ अपोज करेगा, तो जो कम अपोज करेगा उससे ज़्यादा करंट पास करेगा। तो जो गुड कंडक्टर होगा सब्सटेंस, उसका रेसिस्टेंस जो होगा, विरोध करने का जो क्षमता होगा वो क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो कॉपर और एल्युमिनियम जो है ये विद्युत के सुचालक है, अच्छा चालक है। इसका मतलब इनका जो रेसिस्टेंस होगा, जो प्रतिरोधकता होगा वो क्या होगा? कम होगा। और यहाँ पे क्या लिखा है? ज़्यादा होगा, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और यहाँ पे आपका कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला सही है, सेकेंड वाला गलत है, इसका मतलब तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं यह कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और इस पे आधारित आपको क्वेश्चन भी करा दिए हैं। इसी तरह के और भी वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं और सीटेट साइंस पेपर 2 को आप कंप्लीट करना चाहते हैं और साइंस से रिलेटेड और भी आप वीडियोस देख सकते हैं हमारे चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उसको देख लीजिए। और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।